हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। आज जब मंत्री जी और बड़े-बड़े नेताओं के ही जब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, तो आज आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां पर बीते दिनों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप को लेकर मुकाबला था और दोनों ही टीम इंदौर में पहुंची हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर इंदौर और मध्य प्रदेश के साथ ही पूरा देश शर्मसार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के इंदौर को लेकर किरकिरी हुई और सवाल इस बात को लेकर उठा, क्या विदेशी मेहमानों की सुरक्षा मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकती है। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हुए, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई जो सरकार थी और वहां के लोग थे, उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना की। मध्य प्रदेश की हम बात करें, इंदौर में अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो खुद इंदौर से चुनकर आते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर जिस तरीके का बेतुका बयान दिया, उसको लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक यदि कोई खिलाड़ी सेलिब्रिटी है, वो घर से निकलता है, तो उसको जिला प्रशासन को सूचना देना चाहिए। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ अजीबो गरीब तर्क भी पेश किए, जिसको लेकर अब उनकी आलोचना हो रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले को लेकर क्या कहा। हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए था। उन्हें सिक्योरिटी हाँ, नहीं मतलब देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं, तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाए। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या यदि कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई क्रिकेटर या फिर कोई प्लेयर अपने घर से बाहर निकलता है या फिर कहीं खेलने के लिए पहुंचता है, तो क्या उसको कहीं निकलने के लिए प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। हम देखते हैं, खुद कैलाश विजयवर्गीय जो हैं मंत्री हैं, बीजेपी में कई पदों पर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ से वो घिरे रहते हैं, लेकिन यदि उनके साथ कोई गलत बर्ताव करे तो क्या इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय भी सूचना देकर निकलते हैं। आखिर कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई किस रूप में देख रही है। क्या वाकई में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान वाजिब कहा जा सकता है या फिर लोगों की सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ यूथ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ जो छेड़छाड़ की घटना हुई, उसको लेकर वो जो तर्क दे रहे हैं, क्या आप उन तर्कों से सहमत हैं। जिस तरह माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है, तो उससे आज खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो आज आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या मंत्री जी भी यहाँ भी जाते हैं तो वहाँ बता के जाते हैं कि मतलब उनको भी पुलिस प्रशासन को सूचना दे के जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है? जब कितने बड़े लोग, जब हमारे लिए गौरव की बात है कि जैसे विदेश से जो खिलाड़ी आते हैं वो भारत में आते हैं, तो वो बहुत बड़े गौरव की बात है। अब जब खिलाड़ी इतने बड़े सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? हम मुरैना जिले से आते हैं, जो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का गृह जिला है, और वो वहाँ से भी विधायक हैं, तो वहाँ दिन में डकैती होती है, हो रही है, रोज लूटपाट हो रही है, गोलियाँ चल रही हैं। आज जब मंत्री जी और बड़े बड़े नेताओं के ही जब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, तो आज आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? ये भाजपा का कुशासन है। इससे 20 साल तक भाजपा ने सिर्फ लूट डकैती और हत्या के अलावा कुछ नहीं दिया मध्य प्रदेश को। और माननीय मोहन यादव जी का भी क्षेत्र आता है जो इंदौर है, और हमारे लिए गौरव की बात है। इंदौर जैसे मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है, बड़ा जिला है। अब वहाँ से जब आम नागरिक ही सुरक्षित नहीं है, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक कहाँ से सुरक्षित रहेगा? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि यदि कोई घर से निकले या कोई प्लेयर निकले तो उसको सूचना देना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने भी कई ऐसे वाक़ये देखे हैं जहाँ पर प्लेयर के ही कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, फैंस इस तरीके से झूम जाते हैं। तो क्या कोई खिलाड़ी या कोई आम आदमी भी क्या सूचना देकर निकलेगा? देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूचना देना, लाव लश्कर इकट्ठे करना और भीड़ भड़ाका करना, ये नेताओं का काम है। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी अगर आपके देश में खेलने आ रहा है, तो वो अपने देश का मान-सम्मान लेके आ रहा है। वो कोई नेता नहीं है, वो कोई राजनेता नहीं है, जो वो सूचना देने का काम करेगा या वो लोगों को बताने का काम करेगा या थानों में अपना प्रचार करवाएगा कि मैं यहाँ हूँ। तो अब इनके गृह जिले में जो घटना घटित हुई है, तो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। तो ये विजय वर्गीय जी का जो बयान आया, पहली बात तो ये कि उनके बयान लगातार आते रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देना उनका काम है और इन बयानों से वो अपनी राजनीति चमकाते हैं केवल, और ऐसे खिलाड़ियों का ये अपमान करने का काम करता है। जो भी खिलाड़ी आए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, वो अपने देश का सम्मान लेके आया था, उसकी सुरक्षा हमारा अधिकार है, हमारा काम है, जो हमें करना चाहिए। ये विफल हो गए, वो सुरक्षा नहीं दे पाए, और नहीं देने के बावजूद और जो घटना घटित हुई है, उसको छुपाने के लिए फिर ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो 2 प्लेयर थे वो होटल से निकले, कैफ़े की तरफ जा रहे थे और फिर उनका एक व्यक्ति पीछा करता है और उनके साथ छेड़छाड़ करता है, उनको गलत टच करता है, उनको टच करके वो भाग जाता है। तो क्या कोई खिलाड़ी यदि किसी बड़े शहर में जाता है तो क्या उसको ये आज़ादी नहीं है कि वो अकेले किसी काम के लिए निकल सके? देखिए, ये तो बिल्कुल आज़ादी है। इस प्रकार की हरकत करने वाले जो लोग हैं, जो छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, ये गंदी मानसिकता वाले लोग होते हैं। हम तो चाहते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई हो, इन्हें उदाहरण बनाया जाए देश के सामने, पूरा ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य ना करे। क्योंकि खिलाड़ी केवल एक देश से नहीं आते, अनेकों देशों से आते हैं और हमारे खिलाड़ी भी हर देश में जाते हैं। तो इस प्रकार के काम करना, ये तो एक गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विजय वर्गीय जी का बयान जो है, ये गंदा बयान है, इन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अच्छा, भारत देश जो है वो कई खेलों की मेज़बानी की दावेदारी कर रहा है कि ओलंपिक का खेल किया जाए, राष्ट्रकुल के खेल भारत के अंदर किए जाएँ। लेकिन यदि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी यदि खेलने आता है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ बदतमीज़ी होती है, तो क्या इस तरह की मेज़बानी पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बहुत ही दुखद खबर है कि ये मतलब कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है इतनी दूर से यहाँ खेलने के, वो तो ये सोचेगा कि चलो अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग, कुछ उम्मीद ही लेके आएगा आता होगा, पर उनके साथ यहाँ आके ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। अच्छा, कई खेलों की मेज़बानी की दावेदारी कर रहा है भारत, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से एक गलत मैसेज पूरे दुनिया भर के अंदर गया? पूरी दुनिया भर के अंदर गलत मैसेज है। आज हम देखो, आप बीजेपी के शासन में, आज हम इस युग में भी इस नीच घटना की मतलब यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल लचर व्यवस्था है। पुलिस थानों में बैठी है पैसों के लिए 24 घंटे, मतलब कोई भी गरीब आए या उससे पैसे लूटने के लिए। ना तो पुलिस का कोई सही रवैया है, पुलिस खुद जगह अच्छा, जगह पिट रही है। हाँ, बीते दिनों पुलिस के भी कई इस तरह से मामले आए कि खुद पुलिस ही पिट रही है, पुलिस को ही सुरक्षा चाहिए, तो वो क्या किससे सुरक्षा लेने जाएँ, वो किसको सूचना दें? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार करना इनका काम है। भ्रष्टाचार कर लो, फिर उसके बाद अलग अलग जाति धर्मों के नाम पे लड़वा दो। बाकी सुरक्षा का जो सवाल है, तो आप अभी पता करिए कि मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं हैं जो गायब हैं, कितनी किडनैपिंग अपने प्रदेश के अंदर बढ़ गई हैं। फिर भी मोहन जी नहीं, लेकिन मोहन है। पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं, तो क्या पुलिस भी कहीं बाहर निकले अपराधी को पकड़ने निकलेगी तो क्या वो भी सूचना देगी? ये तो नेताजी के लोग होते हैं, प्रतिनिधि बन के सामने आ जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई अगर कार्रवाई करता है तो पुलिस को पीटा जाता है। पुलिस फिर भी शांत रहती, क्योंकि नेताजी के लोग हैं ना। इस प्रकार की कई घटनाएं आ गई हैं। जो एक विधायक जी थे, अपने उनके प्रतिनिधि ने ही एक पुलिस वाले को मारा था, उनको पीटा था। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना बीते दिनों घटी है, इंदौर के अंदर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलियन जो वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला था, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंची थी और उनकी 2 प्लेयर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा और जो आरोपी था अकील, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में आलोचना हो रही है और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जिस तरीके से बयान आया है, उसको लेकर अब खुद मंत्री जी कटघरे में खड़े होते हुए और भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।